औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना मेज़बान मुमताज़ आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जनाब काजी डेंटल हॉस्पिटल के अंदर, और इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक समझ लें कि बाइस फ़ख्र है और बाइस एक समझ लें कि एक बहुत इज़्ज़त की बात है कि इस वक्त हमारे पास जनाब साबका वज़ीर मज़हबी अमूर इजाज़ुल हक़ साहब काजी डेंटल हॉस्पिटल पे इस वक्त मौजूद हैं, और इनसे पूछते हैं इनकी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे स्पेशल जो काजी साहब की डॉक्टर काजी अमजद साहब की जो बेटी थी उनकी स्पेशल जो है उनकी रुखसती थी उसके हवाले से मुबारकबाद के लिए वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे सर, बहुत शुक्रिया कि आप अटक में काजी डेंटल हॉस्पिटल पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको अटक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारा प्रोग्राम बना था कुछ दोस्तों का। यहाँ कारी असनाद साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह। ख़ान अब्दुल्ला ख़ान साहब, इस्माइल कुरैशी साहब और चंद दोस्त आ रहे थे अटक। छोटा सा एक प्रोग्राम था हमारा, तो हमने कारी साहब से, डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई है, बड़ी खुशी की बात है। और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगी मुलाकातें अटक के साथ। हमारी वाबस्तगी बड़ी पुरानी है, क्योंकि सियासत का जब आगाज़ किया 1988 के बाद, तो अटक ने बड़ा प्यार और मोहब्बत दी और यहाँ से हमने शुरू किया। और बहुत सालों तक हम बल्कि 1999 तक जब भी जनरल ज़िया-उल-हक शहीद की और शोहदा बहावलपुर की बरसी होती थी, तो अटक में खसूसी प्रोग्राम हुआ करता था और यहाँ से बड़े लोग जो है हमारे साथ शामिल हुआ करते थे। हर साल इस्लामाबाद जाते थे। और ख़ास तौर पर अटक के हवाले से मेजर सादिक साहब, ताहिर सादिक साहब के वालिद जो हैं, सबसे पहला जलसा मेरा हमारा जो अटक में हुआ था वो उन्होंने करवाया था। उनके घर हम आए थे और बड़ी प्यार और मोहब्बत करते थे। और इसी तरह अटक के दीगर जो रहनुमा रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है या पीटीआई से है, उनका बड़ा सबके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है हमारा। सर आप ज़ाहिरी बात है आपके वालिद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है जनाब जनरल ज़िया-उल हक़ साहब। तो वालिद साहब का आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात हैं उनके, उस हवाले से कुछ हमें बताएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो हर शख्स में होनी चाहिए वो दीन के साथ वाबस्तगी है और दीन के साथ मोहब्बत। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे नज़रिया पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी होनी चाहिए इंसान की। और दूसरा ये कि क्योंकि हमने फ़ौज के अंदर अपनी आंखें खोली और सारी उम्र यही माहौल देखा, तो दफ़ाए पाकिस्तान के साथ हमारा एक ताल्लुक़ जो है हर हवाले से। और इसीलिए हमने अभी जो इस्तेकाम पाकिस्तान के सिलसिले में एक फ़ोरम बनाया है, जिसमें जब बयानिया तब्दील होना शुरू हुआ तो हमारा ख़्याल था कि इसको रोकने के लिए किसी न किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सियासी वाबस्तगियाँ अपनी जगह, लेकिन मुल्क के साथ मोहब्बत अपनी जगह। तो उसमें भी हमने अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह अटक में भी प्रोग्राम रखेंगे। हमारे कुछ साथी अपनी जमात के भी यहाँ के हैं जो आज यहाँ पे नहीं थे। बड़ा उनके साथ हमारा रियाजुद्दीन साहब मल्लोवाली से बड़ा हमारा ताल्लुक़ है, और भी बहुत से दोस्त हैं जो अटक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी एक अगले अगले माह हम इससे इस्तेकाम पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। और सर मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है, इस वक्त आप मुल्क को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क की सियासत के हवाले से आप देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा सूरत हाल तो जिससे भी आप बात करेंगे क्योंकि तशवीशनाक है और वज़ादारी ख़त्म होती जा रही है। खला पैदा हो गया है बहुत बड़ा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ सब बैठकर कौमी अमूर पे बातचीत करें या कौमी मसाइल पे बातचीत करें, कौमी नुक्ता नज़र लेकर उसको हमवार करें। किसी एक इशू पर भी नहीं इकट्ठे होने के लिए तैयार। ख़ास तौर पे ये जो इतनी बड़ी वबा आई हुई है कोरोना की, इस सिलसिले में भी पार्लियामेंट की कमेटी बनी, अपोजिशन जो है वो तैयार नहीं है बैठकर बातचीत करने की। हुकूमत में भी इसमें मेरे ख़्याल में थोड़ी सी कोताही की है। हुकूमत को भी चाहिए था कि ऐसा प्लेटफॉर्म रखते जहाँ पर के बातचीत हो सकती, तो सब दरवाज़े बंद कर दें
तो फिर मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और इस वक्त कोरोना की वजह से भी और बैनुल-अक़वामी हालात की वजह से ख़ास तौर पर जो कश्मीर का इशू उठा हुआ है, उस पे कौमी नुक्ता नज़र होना चाहिए, कौमी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम जहाँ पर हिंदुस्तान ने लाकर हमें खड़ा कर दिया है, इससे आगे हमने किस तरह जाना है। तो जब तक कि पूरी कौम इकट्ठी नहीं होगी एक नुक्ता नज़र पे, इसमें कोई शक नहीं कि हर किसी की कश्मीर से वाबस्तगी है, चाहे किसी जमात से भी ताल्लुक़ हो, लेकिन नज़र आना चाहिए कि सारी कौम इस मसले पर इकट्ठी है। जिस तरह पाकिस्तान का न्यूक्लियर का मसला है, उस पर भी पूरी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। पाकिस्तान की दफ़ा का मसला है, उस पर भी पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत का मसाइल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कोरोना की वजह से है, कुछ कोरोना की वजह से नहीं है, कुछ माजी में ऐसी पॉलिसीज़ रहीं जिसकी वजह से अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इन तमाम के ऊपर कहीं ना कहीं एक फ़ोरम ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एक डायलॉग हो, और हमें सियासत को सियासी मैदान में खेलना चाहिए, डी के बाहर जाके गोल नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। और सर एक छोटा सा सवाल हो रहा है कि कोरोना दूसरी लहर अभी शुरू हुई है। हालिया जो पहले जो एक लहर आई थी जिसने पूरी दुनिया की मईशत को तबाह कर दिया था, तो इसमें आप अभी कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत इस वक्त कहाँ पे खड़ी हुई है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को भी अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमने भी SOPs को फॉलो नहीं किया, और पिछले जो एक वेव चली थी, ये दूसरी वाली उससे ज़्यादा सख्त है। इसमें बहुत जल्दी लोगों को अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और पिछली जब वेव आई थी तो जो रूरल एरियाज़ थे, हमारे गांव वगैरह थे, वहाँ पर इतना सख्त नहीं था जितना इस दफ़ा सख्त आया, और लोगों की अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है जिस तरह के हम लोगों का ख्याल रख सकें। अमेरिका जैसा मुल्क, यूरोप जैसे ममालिक जो है वो इस तरह रहे कि बरतानिया को मजबूर हो गए कि 1 महीने का लॉकडाउन मुकम्मल करना पड़ा उनको, और हम लोग ज़रा अपना सियासत को बीच में ला कर ऐसा माहौल ख़राब कर दिया है कि जिसको किसी न किसी को इसको सुलझाने के लिए सोचना पड़ेगा। और सर मौजूदा जो सूरत हाल में, इसमें आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, वो कहाँ पे खड़ी है, वो किस नज़रिए से देख रही है इस वक्त जो हालात जा रहे हैं आपकी पार्टी? देखिए, हमारी वाबस्तगी ये है कि हमने जो सच है, जो हक़ है, उसकी बात करनी है। इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से हमने बहुत से हम ख्याल लोगों को साथ मिलाया। अभी एक अगले माह फिर और हमने, क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ जलसे महदूद कर दिए हैं, हमने पेशावर में करना था, फैसलाबाद, बहावलपुर, कराची, तो इनको अब महदूद कर दिया। ज़रा हालात थोड़े बेहतर होंगे तो फिर हम इनको आगे लेकर चलेंगे। हमारा एक ही मकसद है, देखिए हमारा मकसद है कि पाकिस्तान को इसके नज़रिए पे वापस लेकर आना है, जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई इक़्तिदार की जंग नहीं है, ना हमें कुछ जद्दोजहद है इक़्तिदार की। लोगों को सीधे रास्ते पे लाने के लिए, लोगों के नज़रिए को, क़िबले को दुरुस्त करने के लिए हम लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह इस सर एक छोटा सा पर्सनल सा सवाल, आपके वाले साहब माशाल्लाह जनरल थे फ़ौज में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी और उनकी सेम मैच करती थी, यानी कि आप समझते हैं कि उनकी जो एक हैबिट थी, उनकी जो एक चीज़ है जो मेरे अंदर ज़्यादा पाई जाती है और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ? देखिए, मैं पहली बात ये आपको बताई कि आपने पहले भी ये मुझसे पूछा था, मैं कहा दीन के साथ जो वाबस्तगी है ना, वो हमें उनके हवाले से मिली है। और मैं ये बात बार बार ये कहता हूँ कि हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ और जायदादें और बैंक अकाउंट तो नहीं छोड़े, लेकिन उलमा इकराम के साथ मोहब्बत, उनके साथ एक वाबस्तगी, और हम ये समझते हैं कि हमारी विरासत में ये जो हमें मिला है, उलमा और मशाइख की मोहब्बत और उनके साथ जो वाबस्तगी है, ये मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी का और उनका छोड़ा हुआ सबसे बड़ा ये हमारे लिए। और सर डॉक्टर साहब, आप भी ज़ाहिर बात है मजहबी अमूर के साबका वज़ीर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास काजी जो है अमजद साहब ने यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया था अनवार हक़ का, दीन के हवाले से। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे ये दीन के हवाले से, ना सिर्फ अटक बल्कि पूरे इंटरनेशनल सतह पे। और इनका एक प्रोग्राम चल रहा था, शायद आपने देखा भी हो, अनवार हक़ का, हक़ और सच की रोशनी। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, इनके ये जो काविश है अटक के अंदर, इस हवाले से कुछ थोड़ा सा अगर आप बता। देखिए, मैंने प्रोग्राम तो नहीं देखा, जो सच्ची बात है, लेकिन अभी बताया था डॉक्टर साहब ने
कोई भी चीज़ ऐसी आप दें जिससे कि लोगों की जहन में दीन से वाबस्तगी आए, लोगों के जहन क्लियर हो इस मसले में। मैं समझता हूँ कि वो प्रोग्राम हमें करने चाहिए। तो ये भी जो जो ख़ास तौर पर मसाजिद का एहतमाम, दफ्तरों के अंदर नमाज का एहतमाम, ये जनरल साहब ज़ियाउल हक शहीद ने शुरू किया। आज आप देख लें, किसी रेलवे स्टेशन पे चलें, किसी एयरपोर्ट पे जाएं, किसी पेट्रोल पंप पे जाएं, वहाँ मस्जिद का होना, वज़ू का होना, एहतमाम करना, ये एक कल्चर है जो कि अब डेवलप हो गया और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे थे जनाब एजाज़ुल हक साहब। डॉक्टर साहब भी साथ इनके बैठे हैं। थोड़ा सा डॉक्टर साहब से इनके हवाले से पूछ लेंगे कि डॉक्टर साहब इनकी आमद के हवाले से कुछ थोड़ा सा अगर आप भी बोल। जी, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं, क्योंकि इनके वालिद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका तकरीबन जिसका भी दीन से ताल्लुक़ है वो उनका वैसे आशिक रहा है, क्योंकि उन्होंने इस अंदाज से काम किया है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल सतह पे। रूस को टुकड़े टुकड़े करने वाला ही वो मर्द हक और मर्द गाजी था, ठीक है ना जी। तो इस वास्ते आप उनके निशानी हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई आपको देख के, तो उनकी हमें याद आ गई है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे अटक रंग और अनवार हक्का की ताउन से आज यहाँ पे जनाब एजाज़ुल हक साहब मौजूद थे। इंशाल्लाह मज़ीद किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।